हेलो एवरीवन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में हम लोग सीजोफ्रेनिया के बारे में देख रहे थे। आज हम लोग सीजोफ्रेनिया किन किन कॉजेज़ के वजह से पेशेंट में देखने को मिलता है वो जानेंगे। तो इटियोलॉजी से रिलेटेड कुछ कुछ थ्योरी दिए गए हैं जो कि सीजोफ्रेनिया के कॉजेज़ के बारे में बात करता है। सबसे पहला थ्योरी है बायोकेमिस्ट्री थ्योरी। बायोकेमिस्ट्री नाम से ही पता चलता है, यहाँ बायोकेमिस्ट्री यानी कि ब्रेन के केमिस्ट्री में, ब्रेन के स्ट्रक्चर में या फिर ब्रेन से रिलेटेड जो बायोमोलिक्यूल्स हैं यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर है उनमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है। सबसे पहला बायोकेमिकल थ्योरी में आता है डोपामाइन हाइपोथेसिस, यानी कि एक्सेस डोपामाइन लेवल होने के वजह से पेशेंट में सीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। साथ ही अदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जैसे कि नोरेपिनेफ्रिन, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, गाबा, इसमें भी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है। और जो न्यूरो रेगुलेटर्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और इंडोर्फिन, इसमें भी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है। तो ये बायोकेमिस्ट्री थ्योरी है जिसमें हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर के एबनॉर्मेलिटीज के बारे में देखा। नेक्स्ट न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी, ये जो है स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी, ब्रेन के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा। सीजोफ्रेनिया पेशेंट में देखा गया है कि उनमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स फुल्ली डेवलप नहीं रहते हैं। साथ ही ब्रेन का वॉल्यूम भी कम रहता है और थर्ड वेंट्रिकल और जो लेटरल वेंट्रिकल होते हैं जिसे हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स बोलते हैं, उनका भी साइज लार्जर रहता है। साथ ही एट्रोपी ऑफ फ्रंटल लॉब, सेरिबेलम, लिम्बिक स्ट्रक्चर, ब्रेन के ये पार्ट्स हैं फ्रंटल लॉब, सेरिबेलम और लिम्बिक स्ट्रक्चर, इसका एट्रोपी यानी कि डिक्रीज साइज देखने को मिलता है। साथ ही जो ब्रेन के सरफेस में सल्काई प्रेजेंट होते हैं उनका साइज भी इंक्रीज देखने को मिलता है। ये न्यूरोस्ट्रक्चरल एबनॉर्म थ्योरी है जहाँ पे न्यूरो नर्वस स्ट्रक्चर्स यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग जेनेटिक थ्योरी की बात करें तो जेनेटिक थ्योरी इज रिलेटेड टू जेनेटिक और कंजेनाइटल। इट इज़ अ मोर कॉमन इन कॉन्सैंग्विनस मैरिज, यानी कि फैमिली रिलेटिव्स में ही अगर मैरिज होता है तो पेशेंट में आने वाले जो चाइल्ड हैं उनमें सीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। साथ ही अगर किसी रिलेटिव्स को सीजोफ्रेनिया है तो उसके फैमिली में आगे चलकर सीजोफ्रेनिया होने के रिस्क रहते हैं। ये है जेनेटिक थ्योरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैमिली थ्योरी। तो फैमिली थ्योरी में आता है मदर एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, यानी कि अगर मदर इज़ ओवर प्रोटेक्टिव है या फिर डोमिनेटिंग है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है, प्रोटेक्टिव नेचर की है, तो वो बच्चे के ईगो डेवलपमेंट में इशू क्रिएट करता है। इसीलिए वैसे बच्चों में सीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। साथ ही डिसफंक्शनल फैमिली सिस्टम है, यानी कि हॉस्टिलिटी बिटवीन पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के बीच में गुड रिलेशनशिप नहीं है तो उनके बच्चों में भी सीजोफ्रेनिया, स्पेशली डॉटर में सीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट फैमिली थ्योरी जहाँ की फैमिली में डिफेक्ट होने के वजह से सीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सोशल फैक्टर, मोर प्रिवलेंट इन एरियाज ऑफ हाई सोशल मोबिलिटी एंड डिसऑर्गेनाइजेशन। सीजोफ्रेनिया वैसे एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है जहाँ हाई सोशल मोबिलिटी है, हाई माइग्रेशन है, जहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं दूसरे जगह की ओर, वहाँ पे सीजोफ्रेनिया ज़्यादातर देखने को मिलता है। साथ ही जो डिसऑर्गेनाइज एरिया है वहाँ पे सीजोफ्रेनिया देखने को मिलता है। सो ये हम लोगों ने सीजोफ्रेनिया की इटियोलॉजी के बारे में देखा। नेक्स्ट हम लोग सीजोफ्रेनिया का साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इन शॉर्ट फॉर्म में, क्लियर फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में देखेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।